तो बार्सिलोना जीत जाती है अगेंस्ट रायो वैलेकानो 1-0 से। एंड आई मीन कितना कितना खराब मैच था आज बार्सिलोना की तरफ से, इतना गंदा परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। मतलब ठीक है, हमने न्यूकासल के अगेंस्ट सब कुछ दे दिया, बट एटलीस्ट कुछ तो करते इस मैच में। एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि आफ्टर न्यूकासल मैच गेटिंग द 3 पॉइंट्स वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब आपकी लीग में 9 मैचेस 10 मैच, इस मैच से पहले 10 मैच बचे हुए थे, अब 9 मैचेस बचे हुए हैं, तब आप नहीं देखते हैं कि आप किस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हैं। आर यू प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल, गजब लेवल का फुटबॉल खेल रहे हैं कि क्या खेल रहे हैं, मैटर नहीं करता। जो चीज जो मैटर करती है वो है जीतना, गेटिंग द 3 क्रूशल पॉइंट्स एंड गेटिंग द जॉब डन, यही मैटर करता है। अभी अभी आपको ग्राइंड करके भी विक्ट्री निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही अभी मैटर करता है। अगर आपको जीतना है लीग, तो आपको जरूरत नहीं है कि आपको हमेशा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो फिक्सचर्स हमें मिले हुए हैं, मतलब जो फिक्सचर्स हैं अभी, एंड गिवन दैट कि हमें चैंपियंस लीग में भी खेलना है, तो जो मैटर करता है वो है 3 पॉइंट्स। बट ये क्या परफॉर्मेंस था फ्रॉम बार्सिलोना। आई मीन ठीक है, सब कुछ मान लिया कि हमें 3 पॉइंट्स अभी ज्यादा मैटर करता है, कैसा फुटबॉल खेल रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता, इन टीम्स को हराना मैटर करता है अभी। बट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो रायो वालेकानो इन द रीसेंट हिस्ट्री, नॉट हिस्टोरिकल, इन द रीसेंट हिस्ट्री, रायो वालेकानो के अगेंस्ट हमेशा मैचेस टफ हुए हैं। बार्सिलोना को टफ टाइम देती है रायो वालेकानो, चाहे हमारे होम पर हो या उनके होम पर, तो इट इज वन ऑफ द टफेस्ट फिक्सचर फॉर बार्सिलोना। बट जब वो हमारे होम पर आते हैं ना, तब भी वो बहुत बहुत ज्यादा टफ टाइम देता है बार्सिलोना को। उनको उनको पता है कि बार्सिलोना को कैसे ट्रेवल करना है। दे नो कि कैसे हर्ट कर सकते हैं बार्सिलोना को, और बहुत अच्छे से वो अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई मीन, आपने देखा इस मैच के फर्स्ट हाफ में रायो वालेकानो को, रायो वालेकानो ने फर्स्ट क्लियर कट चांस क्रिएट किया था जो वो मिस करते हैं, उसके बाद वो कुछ ज्यादा क्रिएट करते नहीं है। बट बार्सिलोना भी कुछ क्रिएट नहीं करती, वो गेम को डीप ले जाते हैं और स्कोर लाइन को 1-0 पे ही रखे रहते हैं, ताकि उनके पास बार्सिलोना को वो होता है ना एक नर्वस नर्वस फील करा सके। एंड बार्सिलोना वेर नॉट कॉन्फिडेंट एंड के कुछ मिनट में। बार्सिलोना वेर ऑल ओवर द प्लेसेस, इतना इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल मैच ये लग रहा था कि अब गोल स्कोर करेगी रायो, अब गोल स्कोर करेगी रायो। वो तो हमारा डिफेंस, नॉट कलेक्टिवली, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ब्रिलियंस था डिफेंस में, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। कुबार्सी का अकेले जाके टैकल मार देना, जेरार्ड मार्टिन का वो इंटरसेप्शंस एंड ब्लॉक्स, क्रूशल टाइम पे पैर लगा के बॉल को बाहर निकाल देना, वरना रिबाउंड पे गोल स्कोर कर सकते थे रायो। फिर जुआन गार्सिया, ओ माय गॉड, आई मीन फ्रॉम टर स्टेगन टू जुआन गार्सिया, हमारा क्लब डिजर्व करता था एक ऐसा गोलकीपर। हम डिजर्व करते थे एक ऐसा गोलकीपर जो हमें बचाए, एट टाइम्स हमें बचाए अपने परफॉर्मेंस के दम पे। क्योंकि आपके सारे आउटफील्ड प्लेयर्स जो थे, मिडफील्डर्स बोल लीजिए, फ्रंट थ्री बोल लीजिए, सबका ऑफ गेम था। अब बार्सिलोना लग नहीं रही थी कि वो और कोई गोल स्कोर करने वाली है इस मैच में। तो उस मैचेस में आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा गोलकीपर जो आपको बचाए अपने दम पे, जो बोले कि ठीक है, आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये मैच जिताने का, मैं वो क्रूशल सेव्स करूंगा। एंड जॉन गार्सिया, ओ मैन, he did that, he was fantastic and well deserved मैन ऑफ द मैच था वो आज। तो ये जॉन गार्सिया और अरोहो, आई मीन अरोहो वाज गुड। मतलब आई डोंट नो आई वुड बी सेइंग दिस, बट अरोहो आज के मैच में सॉलिड था। वो अच्छे से रन्स को रीड कर रहा था, इंटरसेप्ट, अपना पेस और फिजिकलिटी को बहुत अच्छे से आज वो उसने यूटिलाइज किया। एंड ही स्कोर्ड द इम्पोर्टेंट क्रूशियल गोल, और हमने सेट पीस से गोल स्कोर किया। आई मीन बार्सिलोना स्कोरिंग फ्रॉम सेट पीस बहुत बहुत मजा आता है देखने में, क्योंकि हम यूजुअली सेट पीस से कंसीड करते हैं। आई मीन ठीक है, आपने न्यूकासल के अगेंस्ट 7 गोल मारा, बट क्या आपने सारा गोल वही मार दिया?
आपने उस मैच में इतना ज्यादा चांसेस क्रिएट किया, बट इस मैच में कुछ तो क्रिएट करोगे। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि आप उस हाई लेवल हाई कैलिबर फुटबॉल नहीं खेलोगे, बट एटलीस्ट कुछ तो क्रिएट करोगे। और आज एक साथ सभी का ऑफ डे आ गया, लामीन का ऑफ डे, रफीनिया का ऑफ डे, लेवेंडोस्की इस एज में अगर आप उसको फीड नहीं करोगे तो वो कुछ ज्यादा खुद से क्रिएट कर नहीं सकता, और वो उतना ज्यादा खुद से क्रिएट करने के लिए जाना भी नहीं जाता है। बट गिवन इज एज, आप उसको क्रिएट करके दोगे तब तो वो कुछ कर सकता है। वो उसका तो पूरा गंदा मतलब ऑफ कटा हुआ था, पूरे मैच से कटा हुआ था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्योंकि हमारे बाकी सारे प्लेयर्स का ऑफ गेम था, सभी का। बीट फर्मीन, फर्मीन का भी ऑफ गेम था, ही वाज ट्राइंग। पेड्री, पेड्री दिख रहा है थका हुआ है बेचारा बहुत, मतलब इंजरी के बाद जो वो एटलेटिको वाला मैच खेला ना, उसके बाद से लग ही नहीं रहा है कि वो फुल्ली रिकवर्ड हो रहा है कभी भी। तो पेड्री थका हुआ लग रहा है, उसको चाहिए, उस पेड्री को चाहिए ऑफ, चाहिए पेड्री को ऑफ डेज की जरूरत है, उसको छुट्टी दे दो भाई। फटीग्ड दिख रहा है, एंड आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें हमें सारे प्लेयर्स फ्रेश चाहिए। फिर बर्नाल वाज फाइन, ही वाज फाइन आई वुड से। कुछ ज्यादा ग्रेट गेम भी नहीं था, खराब गेम भी नहीं था, ही वाज फाइन। तो इस मैच में हम इंडिविजुअल डिफेंसिव ब्रिलियंस पे जीते हैं, बीट जुआन गार्सिया, बीट अरोहो, बीट कुबारसी और जेरार्ड मार्टिन। इस मैच में जोआ कंसिलो ने भी कुछ खासा क्रिएट नहीं किया। तो आई मीन एक साथ सबका ऑफ गेम चल गया था। लाइनअप को देखे तो ये था हमारा लाइनअप, एंड दिख रहा है कि ये लाइनअप थका हुआ लाइनअप था। इन सभी लोगों ने अगेंस्ट न्यूकासल स्टार्ट किया था, सभी लोगों ने, यही था वो स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट न्यूकासल, और यही सेम स्टार्टिंग लाइनअप। तो आपको दिख रहा है कि ये थके हुए थे। आई मीन अरोहो वाज नॉट देयर, उसके जगह एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया था, बट वो इंजर्ड हो जाता, अरोहो अल्टीमेटली आ ही जाता है पिच पर। तो ये था हमारा स्टार्टिंग लाइनअप, एंड हमें चांसेस मिले थे, एक दो चांसेस हमें मिले थे जिसको अगर हम स्कोर कर देते तो हम कंफर्टेबली ये मैच को मैनेज करके सी आउट कर लेते हैं। लास्ट के मोमेंट में जो हमें इतना ज्यादा भागना पड़ा, प्रेस करना पड़ा, लास्ट इच टैकल्स डालने पड़े, मतलब ऑन द एज थे हम, वो हमें नहीं फेस करना पड़ता अगर हम फर्स्ट हाफ में एक दो चांसेस हमें मिला था जिसको हम इजीली स्कोर कर सकते थे। और वो चांसेस किसे मिले थे? रफीनिया को हु इज द मोस्ट क्लिनिकल फिनिशर इन आवर टीम, वो मिस कर रहा था। तो जब भी वो मिस करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितना ज्यादा खराब दिन था आज रफीनिया का। आई मीन दिस रेटिंग्स आर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये रेटिंग कैसे है, क्यों है, पता नहीं। सिर्फ ये चार प्लेयर्स का रेटिंग, जस्ट चार नहीं, इन तीन प्लेयर्स का रेटिंग जस्टिफाइड है। इन तीन प्लेयर्स का बर्नाल का भी समवट जस्टिफाइड है, बट बाकी किसी का भी जस्टिफाइड नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। बट अब आते हैं सब्सटीट्यूशंस पे। ये प्लेयर्स खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, तो एक्सपेक्टेड है कि ये थके हुए हैं, फटीग्ड फील कर रहे हैं। बट जो सब्सटीट्यूशन से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आई मीन फरहान टोरेस, ये एक भी मैच नहीं खेला है पिछले कुछ मैचेस से, ये रेगुलर स्टार्टर नहीं है, बेंच पे बैठा रहता है। सबसे ज्यादा फ्रेश प्लेयर अगर कोई इस टीम में है राइट नाउ तो वो है फरहान टोरेस। एंड ये क्या करता है? मतलब क्या करता है ये? 46 मिनट पे ये आता है, पूरा एक हाफ खेलता है। और अगर आप इसके स्टैट्स देखिएगा, 45 मिनट खेल के इसने क्या किया है? 16 टचेस, ये है इसका गेम। आई मीन मुझे क्लियर कट एक चांस दिखता है जहां पर ही वॉज 1v1 विद द डिफेंडर और कोई नहीं है राय वालोकनो का। और उस साइड, ऑन द अदर साइड देयर वाज रफीनिया वेटिंग फॉर द पास। इसको कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। अगर इसे ड्रिबल भी नहीं होता है ना, ये अपने रन को होल्ड करके पास निकाल देता राइट फुट से रफीनिया के लिए। रफीनिया 1v1 हो जाता गोलकीपर के साथ और हम मैच को कर सकते थे। सेकंड हाफ में ये ऑलमोस्ट 70 समथिंग मिनट पे था ये। यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाता है, वो बॉल लूज कर देता है।
तो आई मीन फरहान टोरेस क्या क्या कर रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट है कि क्या है पता नहीं। और ये सबसे ज्यादा फ्रेश प्लेयर है, बट ये जब भी पिच पर आता है ना, लगता है ये सबसे ज्यादा थका हुआ प्लेयर यही है। जैसे इसको हम 180 मिनट हर दिन खिला रहे हैं, इसको रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने कहीं पे एक इंटरव्यू इसका सुना था कि ये लंच स्किप कर रहा है। इस चूतिए को बोलो कि लंच स्किप मत करे, आउट ऑफ एनर्जी दिख रहा है। ये खाना वाना खाए, अच्छे से खाए। और इसने वो पेड्री को भी सिखा दिया है कि तू भी लंच मील स्किप कर दे, एक एक मील। पेड्री भी थका हुआ दिख रहा है इस चूतिए के चक्कर में, रिकवर नहीं हो पा रहा पेड्री। तो ये चुतिया पे बंद करने बोलो इसे, और बोलो कि भाई तू मैच खेल ले। मतलब इस मैच के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि बार्सिलोना ने कैसे ये मैच जीता है ना, वही वही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम ये जीत गए बस, और अभी वो 3 पॉइंट जीतना वही इंपॉर्टेंट है। गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि आपने देखा कैसे लेट नाइट रियल मैड्रिड ने हरा दिया एटलेटिको मैड्रिड को। तो वो जो मैच रियल मैड्रिड ने जीता, अगर आप उसको ध्यान में रखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये विक्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री था अगेंस्ट रायो, क्योंकि हमें वो 4 पॉइंट्स का गैप मेंटेन करके रखना था। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट और हम जीते। आई एम हैप्पी विद द विन। अब हम जाएंगे इंटरनेशनल ब्रेक में, और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम स्ट्रेट अवे एटलेटिको मैड्रिड खेलेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि बार्सिलोना के प्लेयर्स जो कॉल्ड अप हैं फॉर द रिस्पेक्टिव नेशनल टीम्स, बार्सिलोना कुछ बहाना वहाना बना दे यार प्लेयर्स को समझा के, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता अभी इंटरनेशनल ब्रेक में जाने का, कोई सेंस नहीं है। ये सारे टीम्स क्वालिफाइड हो चुके हैं, स्पेन क्वालिफाइड है, ब्राजील क्वालिफाइड है, उरुग्वे क्वालिफाइड है। तो कोई सेंस बनाता नहीं है अभी। आप इंजरी का बहाना डाल दो, रफीनिया को मत जाने दो, बोलो कि इंजरी से वापस आया अभी फिर उसको एक नॉक लग गया है, तो प्लीज मत जाने दो। कीप देम भाई, कीप देम। बट बार्सिलोना ऐसा करेगी नहीं, करना चाहिए यार, क्योंकि अभी नेशनल टीम में जाके कुछ है नहीं करने को। इनको बोलो भाई तू रेस्ट ले, अपना अपना काम करे और फ्रेश फील करो, और कम विथ 100%, 100% इंटेंसिटी लगा के बाकी जो मैचेस बचे उनको खेलो। क्योंकि यहाँ से बार्सिलोना का जो सीजन है ना, 9 मैचेस ऑफ ला लीगा, एंड हमें 2 और क्वार्टर फाइनल्स के मैच खेलना। अगर हम वो जीतते हैं तो 2 सेमीज के और एक फाइनल, तो 5 मैच यूसीएल के हैं। अगर हम फाइनल तक पहुंचते हैं, और 9 मैचेस ला लीगा के, तो 14 मैच बचे हैं सिर्फ। तो ये 14 मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, और बार्सिलोना के प्लेयर्स को चाहिए रेस्ट, चाहिए इनको रेस्ट चाहिए। आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा थके हुए फील कर रहे हैं, स्क्वाड हमारा उतना बड़ा स्क्वाड नहीं है। तो यही प्लेयर्स मोरलेस सारे मैचेस खेलते रहेंगे, 1-2 रोटेशन होगा, 1-2। बार्सिलोना गेटिंग द जॉब डन, जुआन गार्सिया द मेन गाय, जिसके चलते हमें ये 3 पॉइंट्स मिला, और हम ये 3 पॉइंट लेके 4 पॉइंट का लीड को मेंटेन रख के इंटरनेशनल ब्रेक में जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आप अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।